ओम साईं राम। तो चल रही है उदी की महिमा। तो बड़े विचित्र है हमारे गुरु साईं। तो इतनी इनकी इतने सारे चमत्कार हैं कि किस किस का वर्णन किया जाए और किस जीवा से किया जाए। तो ऐसे तो हर टाइम हर समय जीवन में आप देखेंगे कुछ ना कुछ चमत्कार आप पाएंगे। तो जो भी श्रद्धा और सबूरी से करेगा श्रवण तो वो ज़रूर ही जीवन में पाएगा चमत्कार। तो इसी प्रकार बिच्छू का डंक और प्लेग की गांठ इसी प्रकार जो है समाप्त हो गई उदी के सिर्फ लगाने मात्र से ही। तो उस टाइम पे प्लेग की गांठ बहुत बड़ी व्याधि थी, है ना। कितने सारे लोग प्लेग से मर जाते थे, लेकिन उदी ने वो चमत्कार भी कर दिखलाया। लेकिन अब सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो साईं बाबा की एक कथा है, जिसको ना कहा तो कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं जाना, वो है जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 और 5 के बीच में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिन से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर ये उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। तो अब देखिए कितने सर्वज्ञ हैं बाबा। ना उनको किसी ने बताया ना कुछ सूचना दी, पर फिर भी वो पहले से ही उनको वहाँ भेज रहे थे। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अड़कर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंच गए। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ गई कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़ी जुती हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उनकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। ये सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही है। वे नाना साहब के घर पर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैंने न तो कोई तांगा न चपरासी ही भेजा था, न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी।
ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बीवी देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका भाग 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री बीवी नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई, बापू साहिब चांदोरकर और रामगीर बुआ के कथन लिए और जो कि क्रमशः किसी सितंबर और दिसंबर को छपे और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथानुसार उद्धृत है। तो क्या बताया उन्होंने, एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही हैं, तो जो कि कोपरगांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा, ईश्वर देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे और जलगांव रात्रि को 2 बजकर पता नहीं कितने मिनट पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे उनको थोड़ी सी परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा रोका गया। तो उन्होंने ये सारा का सारा बताया अपना वृतांत, तो किस प्रकार से तांगा वाला जो है अदृश्य हो गया। तो ये सारी रचना बाबा द्वारा ही रची गई थी। ओम साई राम। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साईं परिवार से